एस्ट्रोलॉजी सबके लिए काम करती है, एक जैसा काम करती है, लेकिन उसके लिए ज्यादा काम करती है जो विश्वास करता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी प्योर एंड प्योर एक साइंस है। जिस तरह से साइंस है कि सुबह सूरज निकलेगा, रात को सूरज डूबेगा, उसी तरह से जब आप ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, आपने जब जन्म लेता है एक बच्चा इस पृथ्वी पर, तो उस टाइम आकाश मंडल में सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, राहु कहाँ है, किसकी किसके साथ युक्ति है, कितनी डिग्री का है, कौन सी राशि में है, ये सब एक फोटो क्लिक हो जाती है। वो फोटो क्लिक जो है वो आपका बर्थ चार्ट बन जाता है, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। उसके आधार पे एस्ट्रोलॉजर वो पढ़ाई करता है, साइंस है, कोई चमत्कार नहीं है। वो आपको बताता है बेटा तुम्हारा सूर्य नीच का है, तुम्हारा चंद्रमा उच्च का है, तुम्हारा शुक्र तुम्हें बहुत कुछ देता है, तुम्हारा वीनस तुम्हें लग्जरी देता है। वहीं पर वो बता देते हैं कि बुध तुम्हारी वाणी को गंदा करता है। वही बात हम पढ़कर बिल्कुल बता देते। कभी भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से नहीं आती है, इसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, प्रभु के साथ नाता बनाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि कबीर के पास तो कोई डिग्री नहीं थी। ऐसे बहुत सारे पंडित थे पुराने ज़माने में, राजाओं के महाराजाओं के पास वेद पढ़ा करते थे। एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हो ना पढ़ी हो, वो चेहरा देखकर बता दिया करते थे, तस्वीर देखकर बता दिया करते थे। हमारे बुजुर्ग आसमान को देखकर बता देते थे टाइम क्या है, घड़ी नहीं होती थी। तो क्या कोई डिग्री थी उसके लिए? अनुभव, आपकी उम्र का एक्सपीरियंस। तो आपकी मेडिटेशन, आप कितने प्योर सोल हैं, आप प्रभु के साथ कितने रमे हुए हैं, ईश्वर का कितना नाम लेते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी मैं करती नहीं हूँ, मैं अपने हर प्लेटफॉर्म पर बोलती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी जीती हूँ। मैंने अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी को उतारा हुआ है। तो वो ऑटोमेटिकली फिर आप जो भी करोगे ना, तो वो सिद्ध और सच होता चला जाएगा। आप ऐसी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है जो आप एस्ट्रोलॉजी से नहीं बता सकते। किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, किसी का विकास, क्या सब्जेक्ट ले, क्या पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या ये शादी चलेगी, क्या ये शादी टिकेगी, क्या हमें ये इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ। लेकिन इसके बाद भी कई बार कुछ एस्ट्रोलॉजर कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं, उसके बाद वो बात सिद्ध नहीं साबित होती, क्योंकि उसके कुछ कर्मास भी होते हैं। अब एक ही कुंडली, एक ही टाइम पर दो व्यक्ति पैदा हुए हैं, ए भी पैदा हुआ है, सी भी पैदा हुआ है, टाइम भी वही, जगह भी वही, प्लेस भी वही, और मैं तो कह रही हूँ माँ बाप भी वही, जुड़वा बच्चे, लेकिन उसके बाद भी एक सक्सेस होता है, एक नहीं, एक बीमार रहता है, एक नहीं। तो फिर एस्ट्रोलॉजी कहाँ गई? तो देखिए, एस्ट्रोलॉजर से भी ऊपर एक चीज़ है, वो है खुदा, ईश्वर, भगवान, राम। तो फिर कहीं ना कहीं अगर राम है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके पिछले 100 वर्षों के जो कर्म हैं उसके हिसाब से आपका जीवन चलेगा। वरना एक ही माँ के दो बेटे होते हैं, चाहे वो जुड़वा ना हो। एक माँ का भक्त होता है, एक माँ का दुश्मन होता है। एक ही घर, एक ही संस्कार, एक ही माता पिता, एक ही वातावरण, फिर इतनी भिन्नता क्यों? क्योंकि आपके अपने कर्म।